अमर सिंह पवन जन्म कथा और मृत्यु। परम पूज्य अमर गुरु उर्फ बाबा अमर सिंह पवन का जन्म लगभग 800 शताब्दी के मध्यकालीन समय में उस समय के नामों के हिसाब से सोहतपुर गांव, बिहार राज्य में हुआ था। झारखंड राज्य भी उस समय बिहार राज्य में था, जिसके अंतर्गत बाबा बैजनाथ मंदिर और आसपास का वन क्षेत्र था, जिसके कारण इसे बैजनाथ बिहार का जंगल प्रांत कहा जाता था। बाद में झारखंड बिहार से अलग राज्य बना। इनकी माता का नाम मेसरी और पिता का नाम भामा था। इन्होंने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया। माता पिता द्वारा गुरु अमर जी यानी बाबा अमर सिंह पवन का जन्म का नाम कामराज रखा गया, जो आगे चलकर अमरत्व का वरदान पाने के कारण अमरा हो गया और आज वर्तमान में अमर सिंह पवन हो गया है। मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि बाबा अमर सिंह पवन ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और अपने गांव व पिता के विषय में बताया। मुझे बिहार का नाम सुनकर बहुत अचंभा हुआ, परंतु मेरी जिज्ञासा उस स्वप्न के निष्कर्ष तक जाना चाहती थी, इसलिए उनके बताए हुए गांव सोहतपुर की तलाश में उनके द्वारा बताए रास्ते चला गया, जहां मुझे अमरपुर तो मिला परंतु सोहतपुर गांव नहीं मिल सका। मेरा हृदय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो मैंने स्वप्न में देखा और सुना वो झूठ है। मैं जानता था कि बाबा अमर सिंह पवन आल्हा ऊदल के गुरु थे, इसलिए अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा लेकर महोबा में आल्हा गायन करने वाले आल्हा सम्राट श्री वंशगोपाल यादव जी से मिला, जिनके विषय में आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। जब मैंने श्री वंशगोपाल यादव जी से बात की तो उन्होंने मेरी बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आप ठीक कह रहे हो, अमर गुरु का जन्मस्थान सोहतपुर गांव, झारखंड, बिहार ही है। मैंने अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास उनसे पूछा कि झारखंड या बिहार, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राज्य है। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि 1100 शताब्दी में आल्हा के राजकवि जागनिक ने आल्हाखंड और राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में ताम्रपत्रों पर गुरु अमर यानी अमर सिंह पवन के जन्म का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने झारखंड को बैजनाथ बिहार का वन प्रांत क्षेत्र कहा था। आप सब भी जब इंटरनेट पर बैजनाथ बिहार, आल्हा ऊदल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बैजनाथ बिहार उस समय बिहार का बैजनाथ मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र बताएगा। मेरी बात की पूर्ण रूप से संतुष्टि करने हेतु मैंने उनसे ताम्रपत्र दिखाने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि आपको ताम्रपत्र तो दिखा दूंगा, किंतु वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और लगभग 800 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं, इसलिए उसकी तस्वीर या ताम्रपत्र नहीं दे सकेंगे। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे ताम्रपत्र दिखाए, जिनको मैंने स्वयं पढ़ा, जिन पर पूरा आल्हा अंकित था। उसमें आल्हा ऊदल के गुरु अमर यानी बाबा अमर सिंह पवन के जन्म के विषय में 4 पंक्तियां थी। वो पंक्तियां पढ़ने के पश्चात उन्होंने तुरंत उस आल्हा को बंद कर दिया और इसके अलावा कुछ भी दिखाने या बताने से मुझे मना कर दिया। मैं संतुष्ट था कि बाबा के बताए गांव की पुष्टि हो गई थी। उसके बाद मैंने गुरु अमर के विषय में उनसे और अधिक जानने की कोशिश की, किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो केवल आल्हा ऊदल की वीरता के ही गायक है और केवल उनके विषय में ही जानते हैं। चूंकि गुरु अमर आल्हा ऊदल के गुरु थे, इसलिए उनका केवल यही 4 पंक्तियों का वर्णन आल्हा में है और इससे अधिक वो इनके विषय में वो कुछ नहीं जानते। फिर भी मैंने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप कृपया जो ताम्रपत्र पर लिखा है उसे मुझे लिख लेने दे या स्वयं लिखकर दे दें। तब उन्होंने अपने हाथों से ताम्रपत्र देखकर जो मुझे कागज पर लिखकर दिया, उसकी तस्वीर लगा रहा हूं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अमरावती के पास सोहतपुर ग्राम में अमरपुत्र का अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम भामा था। जन्म स्थान के विषय में जानने के बाद अब आगे की शोध को मैंने पूर्ण आशा सहित जारी रखा और सोचा कि जब सोहतपुर गांव वहां नहीं है तो फिर कहा है। मैं कियागर से हिली पश्चापर आगे आए विक्षण बाबा के विषय में शोध करते हुए कजरी वन दक्षिणा काली मंदिर पहुंचा तो मेरी मुलाकात महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद जी से हुई। मेरे प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि बाबा कामराज यानी गुरु अमरा के जन्मस्थान के विषय में आप ठीक कह रहे हैं, किंतु अब अमरावती का नाम अमरपुर और सोहतपुर का नाम सिमरा हो गया है, जो पूर्णिया जिले को छूता है, जिसका अर्थ है कि अब से 1100 वर्ष पूर्व जो सोहतपुर गांव था उसका नाम बदलकर वर्तमान में सिमरा हो गया है। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। बाबा ने मुझे स्वप्न में जो बताया था उसकी पुष्टि हो गई थी। अगले पृष्ठ पर 2 नक्शे दे रहा हूं, जिन्हें आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। एक नक्शे में आपको बैजनाथ धाम के साथ साथ अमरपुर भी दिखेगा और उसके ऊपर नौगछिया दिखेगा। नौगछिया के अंदर पूर्णिया जिले को छूते हुए गंगा के किनारे सिमरा गांव है। बाबा कामराज यानी गुरु अमरा उर्फ बाबा अमर सिंह पवन का जन्म एक उद्देश्य के कारण हुआ था। 5 वर्ष की आयु हुई और वो समय आया जब बाबा कामराज यानी बाबा अमर सिंह पवन को अपने घर का त्याग कर किसी और मार्ग के लिए निकलना था। माता मेसरी ने रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत की और सुबह सवेरे खेत में जाकर काम करने की तैयारी की।
लेकिन आज का दिन कुछ और था। बाबा अमर सिंह पवन ने साथ चलने की जिद करनी शुरू। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास कर दी। माता मेसरी ये सोचकर परेशान हो गई कि अगर मैं कामराज अमर सिंह पवन को साथ लेकर जाती हूं तो ये खेत में काम नहीं करने देगा और बार बार परेशान करेगा। लेकिन बाबा की जिद इतनी ज्यादा थी कि न चाहते हुए भी माता मेसरी को बाबा अमर सिंह पवन को साथ लेकर जाना ही पड़ा, क्योंकि समय स्वयं ऐसा निर्णय करके बैठा था। माता मेसरी ने बाबा अमर सिंह पवन को पीपल के पेड़ के नीचे खेलने के लिए छोड़ दिया और स्वयं साथ वाले खेत में काम करने लगी। होनी काल बनकर आई। बाबा अमर सिंह पवन ने रेत में खेलना शुरू किया और रेत में खेलने की वजह से सारी मिट्टी रेत बाबा के सिर में और शरीर पर हो गई, जिसके कारण उन्हें अपने सिर में खुजली महसूस होने लगी। उन्होंने पास ही दिख रही एक लकड़ी को उठा लिया जो वास्तव में एक सांप था। सांप ने तुरंत बाबा कामराज यानी बाबा अमर सिंह पवन को काट लिया। अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास। अपने पुत्र को सांप द्वारा डसा हुआ देख माता मेसरी का रो रोकर बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब कहने और सुनने के लिए उस शरीर में कुछ भी न था। संपूर्ण गांव में मेसरी के बालक को सांप द्वारा काटे जाने का शोर हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि अब उस शरीर में करने के लिए कुछ नहीं था। सांस चलनी बंद हो गई थी, शरीर नीला पड़ चुका था। रोते विलाप करते हुए पूरे गांव ने निर्णय लिया कि बच्चे के शरीर को सबसे नजदीक की नदी में विसर्जित कर दिया जाए। उस समय उस गांव के नजदीक गंगा नदी बहती थी जो आगे चलकर बंगाल की सीमा पर जाकर गिरती है। सभी ने निर्णय लिया और बाबा अमर सिंह पवन के मृत शरीर को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहता हुआ बंगाल जा पहुंचा और गंगा नदी के दूसरे किनारे पर बंगाल की सीमाओं पर माता कराली, जो उस सदी की महान जादूगरनी थी, उसके आश्रम के किनारे जा लगा। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम तो बाबा की जमुना नहाते हैं और यहाँ गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बाबा का जन्म सिमरा गांव बिहार में हुआ, जहाँ जमुना पूरे राज्य में नहीं है और ना ही बंगाल में है, और गुरु गारब द्वारा बाबा को बंगाल से मेरठ लाने तक बाबा अमर सिंह पवन की जमुना नहाने का कोई चलन नहीं था। बाद में गुरुओं ने ये जानकर कि बाबा की मां ने उन्हें गंगा नदी में बहा दिया था और उस समय मेरठ में जमुना नदी ही सबसे पवित्र नदी और नजदीक थी, इसलिए गुरुओं ने बाबा अमर सिंह पवन को एक पितर रूप मानते हुए जमुना नहाने का चलन शुरू किया। 2. अमर सिंह पवन का संपूर्ण इतिहास।